हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी क्लास है मैथ के और मैथ का चैप्टर है हमारा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। और इस क्लास में आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ यूट्यूब चैनल पे। और आज की हमारी ये क्लास है नंबर 3 और इससे पहले हमने इस चैप्टर की 2 क्लासें कर ली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। उम्मीद करता हूं वो क्लासें आपको अच्छी से समझ में आई होगी। अगर अभी तक आपने वो क्लासें नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन लिंक से दोनों क्लासों के लिंक दिए हुए, वहां से आप आसानी से देखकर वहां से आप बात कर सकते हो, वहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप सीख सकते हो। चलिए बिना देर के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज के क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है और इसको हम कैसे आसानी से ट्रिक से इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए बोल रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात, यानी 3 संख्याओं का जो अनुपात है वो 1:2:3 है। यदि उनके वर्गों का योग 126 हो तो दी गई संख्याएं क्या होंगी, यानी वो संख्याएं क्या होंगी। पहले तो दोस्तों आपको एक चीज याद रखना, पहले तो जो ऑप्शन है मैं आपको 3 तरीके से क्वेश्चन बताता हूं कैसे आप आसानी से कर सकते। पहले तो आप वे ऑप्शन देख लो जो 1:2:3 में नहीं है। तो यहां से पहला ऑप्शन देखिए क्या है, 2 4 3, यानी ये वो संख्या नहीं है जो 1:2:3 में नहीं है। आगे वाली है, इससे आगे वाली भी है दोस्तों, और ये आगे वाली भी 1:2:3 में है। यहां से हमारा आंसर नहीं मिला। दूसरा तरीका देखिए क्या है कि ये जो संख्याएं हैं, जो फर्स्ट नंबर है, जो सेकंड नंबर है और जो थर्ड नंबर है, इनके साथ x लगा लो। यानी पहली संख्या क्या है, फर्स्ट x है, दूसरी संख्या क्या है 2x है और तीसरी संख्या क्या है 3x है। अभी इनका आप स्क्वायर कर दो। इसने क्या बोला, वर्ग करने पर उनका सम कितना हो जाता है, 126 हो जाता है। पहले तो आप इस तरीके से देखो, इसका अगर पहली संख्या का स्क्वायर करते हो तो ये x स्क्वायर हो गई। दूसरा क्या जाएगा, इनको साथ के साथ क्या कर लो, सम भी कर लो। दूसरी का क्या जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरी का क्या जाएगा दोस्तों, 9x स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितने के बराबर है, तो आप बोलोगे सर 126 के बराबर हमें क्वेश्चन में दिया है। आप इनका सभी का सम करते हो तो 14x स्क्वायर आता है। और ये किसके बराबर है, 126 के बराबर है। यहां से 14 से इसको काटोगे तो 9 14 में 126 होते हैं। x स्क्वायर से अगर 9 को काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 3। जो x की वैल्यू जो 3 आई है वो यहां पर रख दो दोस्तों। तो यहां पर देखो रखोगे तो क्या जाएगा, तो यहां पर रखोगे तो पहली संख्या हो जाएगी 3, दूसरी संख्या हो जाएगी 6 और तीसरी संख्या हो जाएगी 9, जो किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। ये दूसरा तरीका दोस्तों। अब तीसरा तरीका देखो, तीसरा तरीका क्या देखना है कि आप जो संख्याएं दी इनका सीधा स्क्वायर करके देख लो। अगर आपका सीधा स्क्वायर, आपका जो सीधा स्क्वायर है वो कितने के बराबर आना चाहिए, 126 के बराबर आना चाहिए। तो देखो दोस्तों यहां से आपको कैसे इस क्वेश्चन को पकड़ सकते हो। तो देखो ये ऑप्शन में करके देखोगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 19। 25 और 4 29, इन तीनों संख्याओं का अगर वर्गों का सम करते हो तो 25 आता है, जो हमारा पर्सन की लैंग्वेज के हिसाब से नहीं है। अगर यहां से आप सम करके देखो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, इनका अगर आप सम करते हो तो कितना आ रहा है दोस्तों, तो आप बोलोगे सर 14 आ रहा है। ये भी नहीं है। यहां से देखो इनका सम करते हो तो 9, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 9 का स्क्वायर होता है 81। 81 और 9 90, 90 और 36 कितने होते हैं, 126 होते हैं। ये सबसे सही हो रहा। आगे वाले में देखो दोस्तों, यहाँ पर 12 देखोगे तो 12 का अकेले का स्क्वायर 144 होता है, जो 126 से बड़ा। ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। आपको तीनों तरीके से जो तरीका सही लगे क्वेश्चन के ऊपर, उसी से आप निकाल सकते हो। आप ऐसे भी निकाल सकते हो और क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए सीधे ऑप्शन से भी निकाल सकते हो। उम्मीद है दोस्तों अच्छे से ये आपको समझ आएगा जैसे मैंने आपको समझाना चाह रहा हूं। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना आप कहां से क्लास को देख रहे हो। और आपने अभी तक हमारे स्टडी विथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको कंपटीशन एग्जाम का कंप्लीट मैथ यूट्यूब पे फ्री कराया जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक और बेसिक से। अगर आपका मैथ कमजोर, आपने हमारी सारी क्लास से आराम से देखे हैं बिना स्किप करते हुए, तो मैं 100% गारंटी से बोलता हूं दोस्तों आपका मैथ बहुत जल्द स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा, जो पीछे वाली क्लास में भी ऐसा हमने क्वेश्चन किया था, पर उसमें जो x था वो इस साइड था। इसमें क्या दिया है, जो x दिया वो अंडर रूट के नीचे दिया। और ये क्वेश्चन क्या हमारा, 1 + x बटे में 256 कंप्लीट का अंडर रूट इक्वल 17/16 दिया। तो इसने x की वैल्यू दी पूछी है। तो देखो दोस्तों यहां से आप आसानी से क्या कर सकते हो, तो यहां से देखिए आपने जो पद अंडर रूट के नीचे दिया इसको सही कर लो। पहले 256 + x लिख सकते हैं इसको बटे में 256
256। इसका जो अंडर रूट है इस साइड चला जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं तक क्लासों में अच्छे से पढ़ा था। अगर वो भी नहीं आपको याद तो दोस्तों आप सीधा यहाँ पर अंडर रूट लगाओ या इस साइड करके भी आसानी से। अब यहाँ पर 17, यहाँ पर 16 है, हमें पता है 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। इस साइड आप सीधा स्क्वायर करके लिख दो दोस्तों। स्क्वायर करके लिखोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 289, 17 का स्क्वायर होता है 289, 16 का स्क्वायर होता है 256। अब देखो यहाँ पर भी 256 है, यहाँ पर भी 256 है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों 256 में क्या जोड़ें कि वो 289 हो जाए, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड का पद और राइट साइड का पद हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो मैं अगर आपसे 256 में बोलूं कि आप बताओ दोस्तों कितना जोड़ोगे कि 289 हो जाए। पहले ऑप्शन में देखो कोई ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 3 हो, क्योंकि 3 जोड़ते ही तो 9 बनेगा। आपका सी ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि 33 जोड़ते ही क्या हो जाता है, 289 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 289 बटे में 256, और इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है तो इसको सोल्व करोगे तो क्या जाएगा, 17 बटे 16, जो हमारा क्या आ जाएगी, राइट साइड आ जाएगी। जो ऑप्शन सी रखते हैं, एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, 33। अगर हम यहां पर 33 रखते हैं तो दोस्तों ये हमारा क्या बन जाता है, यहां पर 33 रखते हैं तो ये इसके बराबर हो जाता है जो ऑप्शन सी में एक्स की वैल्यू दी है। आसानी से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। फिर बोल रहा हूं दोस्तों, अगर पहली और सेकंड क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से इस क्यूब रूट और स्क्वायर रूट का बेस वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दोस्तों कि अंडर रूट 75 माइनस अंडर रूट 192 प्लस अंडर रूट 48 का मान क्या होगा। तो देखिए यहां से आपको एक क्या कॉमन चीज निकलेगी वो आपको देखना। तो देखिए आप अंडर रूट 75 को क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे कि सर अंडर रूट 75 को हम लिख सकते हैं 25 गुणा में 3। तो आप बोलोगे कि सर 15 गुणा 3 भी लिख सकते थे। हम लिख सकते हैं 15 गुणा में 3 नहीं, सॉरी 15 गुणा 5, 15 पर 75 होता है, हम लिख सकते। पर हमने क्यों लिखा 25, क्योंकि 25 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है। ऐसे ही 192 को क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे कि सर हमें पता है 64 गुणा में 3, क्योंकि 64 भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है। 64 गुणा 3 भी 192 होता है। प्लस 48 को क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सर 16 गुणा 3 लिख सकते हैं। यहां से देखो 25 को बाहर निकालोगे तो दोस्तों 5 आएगा, और ये क्या बन जाएगा 5 रूट 3। यहां से 64 को बाहर निकालोगे तो 8 आएगा, यहां पर क्या बन जाएगा 8 रूट 3। प्लस 16 को बाहर निकालोगे तो यहां पर क्या आएगा 4 रूट 3। अब देखो इन ये भी प्लस का और ये भी प्लस 3 माइनस 8 रूट 3, तो यहां पर कितना बच गया। तो आप बोलोगे सर आप एक बार अंडर रूट को भूल जाओ, अंडर रूट 3 को आप सीधा बताओ 9 में से अगर 8 घटता तो कितना बचता है 1, और अंडर रूट 3 के साथ है तो क्या लगा दोगे अंडर रूट 3। तो आपका आंसर क्या जाएगा अंडर रूट 3, जो आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सी नहीं है सॉरी, ऑप्शन बी अंडर रूट 3। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ रही है, अगर आपने पीछे वाली क्लास देखी है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 19 माइनस 8 अंडर रूट 3 का वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल बताना दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एसएससी रेलवे की तरफ से। आपने एक चीज पढ़ी होगी दोस्तों a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो ये होता है दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से देखना अपने को क्वेश्चन ये बनेगा जो यहां से बनेगा। अब देखो यहां से कैसे बनेगा, क्योंकि हमें पता है इसने वर्गमूल पूछा है, तो हमें बाहर रखना है, अंडर रूट के बाहर रखना सिर्फ 2। तो आप क्या लिख सकते हो 8 अंडर रूट 3 को क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो 2 गुणा 4 अंडर रूट 3। आपने 2 गुणा 4 क्यों लिखा, क्योंकि 2 तो हमें बाहर रखना, 4 अंदर ले जाएंगे तो 16 जाएगा, 4 का कितना अंदर जाएगा 16 है, तो 2 रूट 16 गुणा 3, और 16 गुणा 3 कितने होते हैं दोस्तों, तो आप बोलोगे 48। अब आपका क्वेश्चन यहां से समझो बन गया। अब देखो 48 है और बाहर कितनी संख्या दी है 19 दी है। 48 के ऐसे टुकड़े कर लो दोस्तों जिनका सम कितना हो 19 हो। तो आप बोलोगे कि सर ऐसी तो एक संख्या बनती है, क्या क्या बनती है वो 16 और 3, 16 3 48 होते हैं, और बाहर देखो दोस्तों कितना 19 है। तो यहां पर क्या जाएगा 16
और 3, इनके ऊपर क्या लगा दो, अंडर लगा दो। और ये अगर यहां पर प्लस है तो प्लस रखो, यहां पर माइनस है तो माइनस रखो। तो क्या लिख दोगे इस पद को, आपको यहां से हमने क्या पद बनाया, तो आप बोलोगे सर हमने यहां से तो ये पद बनाया, और इसी पद को क्या लिख दो, √16, बीच में माइनस का निशान है तो दोस्तों माइनस ही रखना है, √3 और कंप्लीट का क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो। और इसने क्या पूछा है का वर्गमूल, वर्गमूल लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट के वर्गमूल लगा देंगे, स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा। √16 की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे सर 4, √3 की वैल्यू तो √3 ही होती है, माइनस √3 देख लो किस ऑप्शन में है, 4 माइनस √3 जो हमारे सी ऑप्शन में है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, अगर आप यहां पर थोड़ा कंफ्यूज भी हो गए होंगे, अगर आपका मैथ थोड़ा कमजोर है, तो देखो हमने इस पूरे पद को ये लिखा है, अगर हम इसको सोल्व करें तो देखो 19 माइनस 2√48 आता है क्या, तो देखो 16 का अगर स्क्वायर करते हैं इस पद को, अगर हम इसके हिसाब से खोले a का स्क्वायर यानी √16 का स्क्वायर खोलेंगे तो 16 माइनस आगे क्या प्लस b स्क्वायर प्लस 3 √3 की स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा 3 माइनस 2 इंटू a गुणा b यानी 16 गुणा में 3। देखो ये क्या रहा है, 16 और 3 कितना हो गया 19 माइनस 2√48, और 48 का 16 के टुकड़ों में करके अगर बाहर निकालेंगे तो क्या जाएगा 8 आएगा। तो देखो सेम टू सेम बन रहा है क्या, 19 माइनस 16 का 12 आएगा, 4 2 से गुणा होगा तो 8√3। देखो यही बन रहा है क्या आपका, अगर इसको ले जाओगे तो देखो सेम टू सेम बन रहा है। तो उम्मीद करता हूं ऐसे आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है CPO CHSL GD के क्वेश्चन के लिए, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस तरह से भी आप आसानी से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया है √2 इंटू √2 इक्वल टू क्या है। इसमें हमने पहली और दूसरी क्लास में पढ़ा था दोस्तों, जिनके बीच में कोई निशान नहीं होता वो मल्टीप्लाई के होते हैं, पर इसमें एक चीज मिस है, क्या है वो डॉट डॉट। अगर डॉट डॉट होता तो ये अंतिम तक हो जाता और हमारा सीधा आंसर क्या हो जाता 2 हो जाता, पर इसमें डॉट डॉट नहीं दिया, इसमें सिर्फ 3 ही पद दिए हैं, √2 इंटू √2 इंटू √2, और इसने पूछा ये किसके बराबर है। तो आपको मैं 2 टाइप से बताता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हो। फर्स्ट टाइप से तो देखो क्या है, तो पहले तो ये √ देख लो कितने हैं, 1 2 3, तो 2 की पावर लगा दो 3, कितने हो गए 2 की पावर, अगर आपके पास 2 की पावर 3 है तो किसके बराबर होता है 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8, इसमें से 1 घटा दो तो 1 घटाओगे तो क्या आएगा 7 7/8, और ये देखो किसके इनके अंदर कौन सी संख्या है 2, तो 2 की पावर 7/8 आपका आंसर हो जाएगा। पहला तरीका तो ये है दोस्तों। दूसरा तरीका देखो आप क्या कैसे निकाल सकते हो इसको, देखो यहां पर इस 2 की पावर कितनी है 1/2, √ इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, आपको याद रखना पावर 1/2 होती है। मान लेते हैं x का √ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। आगे देखो गुणा में है, इसकी √ के नीचे 2 है और √ के नीचे 2 ये है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/4 गुणा में। अब देखो 3 हो गया ना, √ 1 2 3, और 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे सर 8, यानी यहां पर 2 की पावर कितनी है 1/8। और आपने एक चीज पढ़ी होगी दोस्तों, जब आधार जिनके सेम हो, जैसे a की पावर x गुणा में a की पावर y गुणा में a की पावर z, तो आप इसको क्या लिख सकते हो a की पावर x प्लस y प्लस z भी आप आसानी से लिख सकते हो। तो यहां से देखो आपका 2, और देखो इनका बेस सेम है और ऊपर पावर अलग अलग है, तो इन पावरों को क्या करोगे सम करोगे, तो आप देखो सीधा ही कर दो, यहां पर 8 एलसीएम आ गया, 2 का 8 में भाग देते हो 4, फिर प्लस 2 प्लस 1, तो क्या जाएगा 2 की पावर 4 2 6 और 1 7/8। आप ऐसे भी इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, जो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है 2 की पावर 7/8। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया 2 की पावर 40 का आधा क्या होगा, 2 की पावर 40 का आधा, और देखिए 2 की पावर 40 का आधा देखते ही कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, आधा देखते ही क्या करेंगे बी ऑप्शन को टिक कर देंगे, क्योंकि 2 की पावर 40 का आधा क्या होगा 2 की पावर 20 होगा, जो 1000% क्या है गलत है।
अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपको बेसिक से समझा रहा हूँ। 2 की पावर 40 आती है और इसका आधा पूछा जाता है तो क्या आएगा। तो 2 की पावर अगर 40 है, इसका आधा का मीन्स होता है गुणा आधा होता है 1/2। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 40/2। अब आपने कभी ये पढ़ा होगा कि दोस्तों a की पावर m बटे में a की पावर n, तो इसको क्या लिख सकते हो, a की पावर m गुणा में a की पावर -n, और इसको लिखा जाता है, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, अगर वे सेम है और गुणा में पावर अलग अलग है तो दोनों के क्या हो जाता है सम, तो a की पावर m -n हो जाएगा। ओके, तो देखो अब 2 की पावर यहां पर क्या है, 1 है। 2 की पावर क्या है, यहां पर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, आगे लिखोगे तो 2 की पावर 40 गुणा में 2 की पावर -1, तो सीधा यहां से सम करोगे तो 2 की पावर 40 -1 इक्वल टू क्या जाएगा, 2 की पावर 39। तो 2 की पावर 39 ऑप्शन सी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 की पावर 40 का आधा क्या होता है, 2 की पावर 39 होता है, जो हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि 2 की पावर 40 कितना है। अगर मैं आपसे पूछूं 2 की पावर 100 का आधा कितना है, तो आप सीधा बताओगे सर 2 की पावर 99, 1 घटा देना उस पावर में से तो आपका सीधा आ जाएगा। अगर 2 की पावर 4 दिया है, 2 की पावर 4 दिया है, उसका आधा पूछे तो 2 की पावर कितना होता है, 3। अगर 2 की पावर 50 दिया है तो इसका आधा पूछे तो 2 की पावर 49 आ जाएगा। अगर 3 की पावर 50 दिया है और इसका आधा पूछ ले तो 3 की पावर 49 नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहां से आधा होता है 1/2 और यहां पर फिर क्या हो जाएगा, वेस अलग अलग। जब 2 की पावर ही दी और जब आधा पूछे तो ही आपका पावर में से 1 घटाना, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 की पावर 27 का 1/3 क्या होगा। 3 की पावर 27 का, तो 3 की पावर 27 का मीन्स होता है दोस्तों गुणा में 1/3। तो ये क्या बन जाएगा, 3 की पावर 27/3। यहां पर 3 की पावर क्या है, 1। आगे जाके क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाती है, माइनस। 3 की पावर 27 गुणा में 3 की पावर -1, और इसको क्या लिख दोगे, 3 की पावर 27 -1, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 की पावर 26 के बराबर, जो हमारे ऑप्शन ए में है 3 की पावर 26। यानी 3 की पावर 27 का 1/3 क्या होगा, 3 की पावर 26 होगा, जो हमारे ए ऑप्शन में इसका राइट आंसर छुपा है। तो उम्मीद है पीछे वाला क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन देखने के बाद अब आपका जो भी डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज की क्लास की हमारी लास्ट स्लाइड आ गई है थैंक यू के साथ। उम्मीद है दोस्तों आपने अच्छे से कुछ अच्छा सीखने को मिला है। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना है, अपने साथियों के साथ शेयर करना है। अभी तक आपने स्टडी विथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी। जय हिंद, जय भारत।